आहो ये विप्रान वेदज्ञान अश्नातः शुचिरलंकृता। कल हम लोग भगवान के जन्म की सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जरा गंभीरता से देखो। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य जैसा रूप बनाया, पर वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य नहीं है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान कैसे निज इच्छा निर्मित तनु, उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार मनुष्य जैसा रूप बना लिया। और कैसे? माया गुण गोपार। जैसे हम सब माया के बंधनों में है ना, ऐसे श्री राम और कृष्ण नहीं है। परबस जीव स्वबस भगवंता। ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम शुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। मायामणि कृपा। भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए मानव जैसा रूप बना लेते हैं। मर्त्यावतार्यस्तमर्त शिक्षणम रक्षो बधायो न केवलम विभो। भगवान इस धरती पर रावण और कंस को मारने के लिए ही नहीं आते हैं। रक्षो बधायो न केवलम विभो। उनका उद्देश्य रावण कंस जरासंध जैसे राक्षसों को मारना ही नहीं है। तो मर्त्यावतार मानव जाति को मानवता सिखाने के लिए आते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जैसे हमारा आपका शरीर है ना, पंच भौतिक, छित जल पावक गगन शमीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये हमारा है ना शरीर। ऐसा श्री राम और कृष्ण का शरीर पंच भौतिक नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वता। हे अर्जुन, मेरा जन्म, मेरा कर्म, मेरी लीलाएं लौकिक नहीं है, अलौकिक हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य है लीला प्रभु की। चिदानंद में देह तुम्हारी। भगवान का शरीर कैसा है? विगत विकार जान अधिकारी। श्री राम और कृष्ण का जो रूप है ना, वो चिदानंद में देह तुम्हारी। विगत विकार, सभी विकारों से रहित। जैसे हम सब विकारों से भरे हैं ना, ऐसे हमारे ठाकुर जी का शरीर नहीं है, वो दिव्य। अच्छा, तो इस धरती पर आते क्यों हैं? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, गाते ना माता। आते क्यों हैं? एक बात जरा गंभीरता से देखो। कहते हैं ना भगवान अवतार लेता है। अवतार का अर्थ क्या है?
अवतार का शुद्ध अर्थ है, सरल अर्थ उतर आना। अवतार का शुद्ध अर्थ है उतर आना। संस्कृत में शब्द है अवतरणिका। अवतरणिका मतलब सीढ़ी। सीढ़ी से देखो उतर भी आते हैं और चढ़ भी जाते हैं, दोनों काम होता है ना। अवतरणिका से ही अवतार बना है। भगवान के दो बेटे हैं, जरा गंभीरता से समझिए आप इस प्रसंग को, भगवान के जन्म अवतार का कारण समझिए। दो बेटे हैं, मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास यमानी, बालक सुत सम दास यमानी, बालक सुत सम दास यमानी, बालक सुत सम दास यमानी। ज्ञानी भगवान का बड़ा बेटा है, और जो दास है ना, कहता है तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो प्रभु, आप में कुछ नहीं जानता, वो भगवान का छोटा बेटा है। अब एक बात जरा गंभीरता से देखो, बड़े बेटे को माता पिता सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कहते हैं। ठंडी के दिनों में छत पे माता पिता बैठे हो और बड़ा बेटा कोचिंग से आएगा तो क्या कहेंगे, बेटा सीढ़ी से ऊपर आजा, बहुत अच्छी धूप है। तो बैग रख के और सीढ़ी से ऊपर माँ बाप के पास पहुंच जाएगा। और कहीं 2 साल वाला बेटा नीचे हो और माता पिता छत पे हो तो कभी नहीं कहेंगे बेटा सीढ़ी से ऊपर आ जा, बेटा वो वही तू रुक, हमारे वही रुक, तू गिर जाएगा। छोटे बेटे के लिए माँ बाप उतर आते हैं और बड़े बेटे को कहते हैं तू ऊपर आ जा, यही कहते हैं ना। अब जरा गंभीरता से देखो, जो ज्ञानी है भगवान के बड़े बेटे हैं, भगवान कहते हैं तू साधना की सीढ़ी पर चढ़ के मेरे धाम आ जा, मेरे पास आ जा। और जो दास हैं कहते हैं प्रभु हमें कुछ नहीं आता, शबरी जैसे, केवट जैसे। भागवत में देखो गजेंद्र ने जैसे पुकारा, जो ऐसे भगवान के लिए समर्पित दास, तो भगवान कहते हैं तू मेरे पास नहीं आ, साधना की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, तो ऐसा कर तू वहीं रह, तेरे लिए मैं खुद ही उतर आता हूँ। और जब भगवान उतर आता है तो उसी को कहते हैं अवतार ले लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बार और जोर से बोलिए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अवतार का अर्थ है धरती पर प्रभु उतर आवे। हाँ, अरे मुरली वाले आजा,